हेलो जी। बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरा आप सभी को। तो कल से आज तक 2-3 दिनों के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया और उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सब इस एक वीडियो में मैं कवर करूँगा। और फिर स्पॉट राउंड से रिलेटेड कुछ बच्चों का ऐसा कॉल आया था कि सर, मैंने पार्टिसिपेट किया था, मुझे सीट मिली हुई, लेकिन मैंने विड्रॉ किया, मुझे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। या ऐसा भी क्वेश्चन था कि सर स्पॉट राउंड में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कैसे उसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या है। तो इस वीडियो में सब मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको स्पॉट राउंड के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और ये क्या प्रोसेस रहेगा। आप विड्रॉ करते हैं तो क्या आप एलिजिबल रहेंगे, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो एकदम पेशेंस बना के वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें, नहीं तो आपको फिर कोई कंफ्यूजन हो सकता है। वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको कमेंट में लेके चलूंगा कि यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है तो उस कमेंट का क्या जवाब रहने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स था इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, कम से कम 2 से 3 वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनने वाला है। एक बार डॉक्यूमेंट भी बात करते हैं। पहले मैं डॉक्यूमेंट आपको बताता हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपके डाउट थे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड चल चुका है। चारों राउंड में जो आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, तो लास्ट में आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिली होगी, वहां लिखा होगा कि वैलिड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो वो आपको डाउनलोड करके लेके जानी है, वहां से डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद उसका फोटोकॉपी कराना है। तो सबसे पहला डाउट ये कि सर, कलर्ड प्रिंट आउट कराना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, ये कैसा कंफ्यूजन होता है। सबको पता है कि ये आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट कराइए चाहे कलर्ड कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको ऑनलाइन निकलवाना है। तो आप कलर्ड भी करा सकते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जा सकते हैं। और ये आपको डाउनलोड करा के सिंगल कॉपी नहीं लेके जाना है, कम से कम 3 से 4 कॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि वहां जाने के बाद कुछ न कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो आपको वो दोबारा फोटोकॉपी कराने के लिए, प्रिंट आउट कराने के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए आप उसका 4 से 5 एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करा के रख लीजिए। और इन फ्यूचर भी अगर कभी उसकी जरूरत पड़ती है सीट अलॉटमेंट लेटर की, तो वो आप रखे रहेंगे। और बहुत सारे ऐप भी आते हैं, मैंने ऐप के बारे में बताया है, डिजी लॉकर, और फिर बहुत सारे ऐप भी बताया जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली सेफ रख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज और है कि एवरी राउंड का निकाल के रखना था। ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि सारे राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी राउंड आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके निकालिए। लगने तो नहीं है, लगेगा तो सिर्फ लास्ट वाला ही, लेकिन आप सब निकाल के अगर रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखिए, ये है यूपीटीएससी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप। जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया था 1000 पेमेंट करके, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको तो 1000 रुपये का जो अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, वो तो देना नहीं रहेगा। तो इसके लिए अगर ये चीज़ आप एक प्रूफ के तौर पे रखते हैं तो आपको ये चीज़ फायदा करेगा स्पॉट राउंड में। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्लिप ये एडमिशन के टाइम पे नहीं लेगा, लेकिन फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो थी आपकी स्टार्टिंग की, वो आपको डाउनलोड करके रखना। अभी भी आप साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, क्लास 10th की मार्कशीट। अब क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल लेके जानी है, और उसमें कोई भी डाउट रहे, अब इसमें इस पे डाउट्स पे भी बात करते हैं कि कौन कौन से आपके डाउट्स हैं। मान लीजिए इसमें आपका नाम कुछ गलत है, तो नाम गलत नहीं होना चाहिए, उसको आप सही करवा लीजिए। आधार से वो मैच होना चाहिए, या फिर और भी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब में नाम सेम होना चाहिए, आपका नाम सेम होना चाहिए। फादर का नाम अगर थोड़ा बहुत कुछ डिसबैलेंस है या गैप हो गया है उसमें, जैसे एक लड़का बोल रहा था कि उसके पिता का जो नाम है उसके बीच में गैप हो गया है, जैसे जो कास्ट है, जैसे मान लीजिए मनदीप सिंह है तो मनदीप सिंह के बीच में गैप नहीं है, मनदीप सिंह एक में हो गया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी अगर पिता या फिर माता जी का नाम में कोई भी डिसबैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम उसमें सही होना चाहिए। तो ये मार्कशीट हो गया। मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है, और इसका कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी करा के ये भी आप रख लीजिए। और कलर्ड कराइए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, क्लास 12th की मार्कशीट सेम वही है, क्लास 10th की मार्कशीट आपको निकलवा लेनी है।
ये आपको क्या करना, प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है, इसका ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। ये हो गया, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी सेम ही है। और उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितने के लिए है, किसके किसके के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है? आप चाहे यूपी के रहिए चाहे अदर, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप बनवा लीजिए। लगता नहीं लगता, ये क्या होता है कि लगेगा नहीं सर तो क्या बनवाऊँ, आपको कभी भी ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। रजिस्ट्रेशन आपने किया है, एडमिशन आप लेने जा रहे हैं, आगे आपको फिर स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आगे कहीं भी लग सकते हैं। तो पहले से अगर ये बनवा के रख लेते हैं तो ये आपके लिए सही है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप यूपी के रेजिडेंस हैं या यूपी से आपने जो भी कोर्स किया है, 12th किया है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि सर 12th तो यूपी से किया है तो डोमिसाइल बनवाना है। हाँ, आपको बनवाना है, आप बनवा के रख लीजिए। इसका आपको बनवा के रखना है और इसका फोटोकॉपी भी निकलवा लेना है, ताकि और इसको लेके भी जाना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, वो मांगेंगे। और ये कैसे बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से या फिर इशूड बाई तहसील। ये आप तहसील से बनवा सकते हैं या ई डिस्ट्रिक्ट एक वेबसाइट आती है, किसी भी साइबर कैफे पे आप बनवा सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम जो भी इससे रिलेटेड थी ये भी आप सॉल्व हो गई होगी। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट किन के लिए है? एससी के लिए, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए नहीं है। तो ये जितने भी ये जहां लिखा हुआ है, इतने कैंडिडेट, इस तरह के कैंडिडेट, इस तरह के कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है और बनवा के रख लेना। इसको भी ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। और इसमें कुछ हाथ से लिखा हुआ या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको भी कैसे आपको ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बनवा लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, फॉर्मेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि सर AKTU की वेबसाइट पे जो दिया है वो बनवा ले तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ई डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट बनवा के रखना है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है, अब ये किसको बनवाना है? तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपने फी वेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है, फी वेयर सीट आपको मिली हुई है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो ये दो तरह के स्टूडेंट के लिए हो गया कि जिनको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो सारे स्टूडेंट के स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये तो सबको पता होगी। तो लेकिन और जो स्टूडेंट है सबको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो ये भी आप सबको बनवा लेना है। तो यानी इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम, कास्ट और डोमिसाइल, ये तीनों सर्टिफिकेट आप साइबर कैफे पे जाएंगे। डोमिसाइल स्पेलिंग इसका गलत हो गया, समझ जाइए। तो ये आप जाएंगे वहां पे साइबर कैफे पे, मात्र 250 से 200 रुपए लेते हैं। वो तीनों डॉक्यूमेंट ई डिस्ट्रिक्ट से बनवा के 1 हफ्ते में आपको दे देंगे। तो ये आपको बनवा लेना है। ये कंफ्यूजन इससे रिलेटेड दूर हो गई। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा डाउट ये है, जो इशू का आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर ये डॉक्यूमेंट ये बना हुआ है। तो AKTU की साइट पे आप जाएंगे तो वहां साफ लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से बाद का ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनकम, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट तो मस्ट है, 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। अगर डोमिसाइल और कास्ट आपका पहले का भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। और ये आपको अपना, स्टूडेंट का और फादर का, दोनों बहुत जरूरी है, दोनों आपको बनवा के लेके जाना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यही कंफ्यूजन था कि सर इतना पुराना है चल जाएगा, 1 अप्रैल के बाद का इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, उसके पहले का नहीं चलेगा। 1 महीने भी पहले कराएगा तो नहीं चलेगा। आप लेटेस्ट बनवा लीजिए, टाइम है अभी आपके पास तो बनवा लीजिए। तहसील पे जाएंगे तो 2 दिन 3 दिन में बना के दे देते हैं। अब तो देखिए छुट्टी है, अभी आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो 18 तारीख को है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आज आपके पास लास्ट डेट था बनवाने का, इसके बाद अब छुट्टी ही छुट्टी है। तो ये भी कर सकते हैं कि ये डाउट था, ये डाउट भी इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग 18 को है, 19 को है, 20 को है और 21 को है, 4 दिन है। तो इन चारों दिनों के बीच में कब आपको जाना है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 18 को ही पहुंचना है। अगर आप 18 को नहीं फ्री हैं, 19 को फ्री हैं, तो 19 को भी जाके एडमिशन ले सकते हैं, 20 को भी ले सकते हैं, 21 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जब तक आपके पास ऑफिशियल शेड्यूल में टाइम दिया हुआ है तब तक आप जाके करवा सकते हैं। और इतने के बीच में आपके पास टाइम रहेगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो बनवा लीजिए। और फिर भी नहीं हो पाता है तो कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट के बिना आपका सीट कैंसिल नहीं होगा। आप एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, फिर वो कुछ दिन बाद बनवा के उसको ला के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फोटो ID प्रूफ की बात करते हैं। तो फोटो ID प्रूफ में आपको क्या लेके जाना है?
आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड, ये तीनों में से जो भी आपके पास, सारे बच्चों के पास आधार कार्ड होता है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड में कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो उसको सही करवा लीजिए, टाइम है, सही हो जाता है बहुत जल्दी, उसको सही करवा लीजिए। आपको उसका एक फोटोकॉपी, एक क्या 3-4 फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स का 3-4 फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई एक आध पेज खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको ले ही जाना, ये मैं आपको सबको पता होगा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, तो ये आपको 8-10 रख लेना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ गया, ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या कंफ्यूजन है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड डॉक्टर यानी कि सीएमओ या फिर एमबीबीएस डॉक्टर से आप बनवाएंगे। ये प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट किसी हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं। और देखिए सबसे जरूरी बात कि इसका जो फॉर्मेट है, AKTU का फॉर्मेट है, ये मैंने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे अपलोड किया हुआ है। वहां से वो फॉर्मेट लेके पेज नंबर 9 और 10 ये दोनों आपको प्रिंट आउट करा लेना है। 9th नंबर का जो पेज है, इसमें क्या है कि जो आपके जांच है, जो आपके रिपोर्ट्स हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। और 10th नंबर पे आपको अंडरटेकिंग भरना है, इसमें आपको साइन करना है। और 9th नंबर का वो डॉक्टर से फिल करवाना है, वो सब डॉक्टर करेगा। और 10th नंबर का आपको करना है। तो ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट का हो गया। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से बनवाना है, और ऐसा नहीं है कि सारे शरीर का ऊपर से नीचे तक जांच करवा के आपको लिखवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता रहता है, कॉलेज वालों को भी पता रहता है कि लड़का डॉक्यूमेंट बनवाया है तो ये डॉक्टर को पैसे देके या फिर ऐसे ही कह के बनवाया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है तो आपको सारा जांच करवा के लिखना है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और इतना डिटेल में वो चेक नहीं करते हैं कि आप देख रहे हैं कि सर यहाँ क्या भरना है, वहाँ क्या भरना है, वहाँ क्या भरना है। दो कंफ्यूजन था, एक जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, एक जगह आपको रैंक भरना है, यही दो, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रैंक। ध्यान से सुनिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और रैंक। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में जो काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भर लेना है, और रैंक आपको भर लेनी है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि सर इसमें क्या भरा जाए, उसमें क्या भरा जाए। जो आपको नहीं समझ आ रहा है वहाँ नॉट अप्लीकेबल NA करके भर दीजिए, N/A नॉट अप्लीकेबल करके आप भर दीजिए। देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ बता लो N/A नॉट अप्लीकेबल करके भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उसको ले जाएंगे, वो एलिजिबल रहेंगे उसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन था कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होगा। ये मेरा बहुत पुराना बना हुआ है, मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो आप अपने प्रीवियस स्कूल या फिर अपने इंस्टीट्यूट में बात करिए। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल का पुराना हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने का पुराना हो तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो 1 साल से अगर ऊपर हो गया, आपको ड्रॉप लिए हुए 2 साल 3 साल हो गया, तो आप कॉलेज या प्रीवियस स्कूल में संपर्क करके उसको दोबारा से आप बनवा लीजिए, बना देंगे वो। और नहीं भी अगर बनाते हैं तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाएगा, आप लेके जाएंगे। तो ये डाउट क्लियर हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, इसका फोटोकॉपी भी लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर ज्यादा पुराना हो गया तो उसको कॉलेज में ले जाकर बनवा लीजिए, नहीं तो फिर वो चल जाएगा। अब देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत सारे CBSE या ISC जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट रहेंगे इनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना रहेगा। यूपी के स्टूडेंट को नहीं देना रहेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो जो ये बोर्ड वाले हैं, यूपी बोर्ड वालों को नहीं, बाकी बोर्ड वालों को देना है। तो ये आपको अगर स्कूल से नहीं मिला है तो आप डिजी लॉकर वाला दे देंगे, उसका फोटोकॉपी चल जाएगा। इसका भी डाउट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, गैप सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग हो गया और मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम लिंक है वहां पे अपलोड किया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो गैप सर्टिफिकेट सिर्फ एक पेज है, उसमें आपको डिटेल भर के और स्टैंप के साथ उसमें लगाना है। तो आप देखिए इसका पूरा प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। आप जाएंगे किसी वकील के पास, किसी भी वकील के पास जाते हैं, वहां पे आप उससे बात करते हैं कि हमारा गैप सर्टिफिकेट बनाना है। आप वो क्या करेगा, एक स्टैंप देगा आपको, और जो फॉर्मेट आप लेके गए रहेंगे गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहेगा उसको आपको भरना है। जो अंडरटेकिंग है वो आपको भरना है, और जो स्टैंप रहेगा वो बना के देगा, उसमें भी मुहर लगाएगा, और जो आप डॉक्यूमेंट लेके रहेंगे उस पर भी मुहर लगवाएंगे। ये दोनों आप एक दूसरे से अटैच करके, और ये आपका फाइनल जो गैप सर्टिफिकेट रहेगा ये रहेगा। और इसको किसमें, 10 रुपए के स्टैंप पे बनवाना है। सारे कॉलेज में 10 रुपए का स्टैंप पे लगेगा, 20 पे नहीं बनवाना है, या 100 रुपए के स्टैंप वाले पे नहीं बनवाना है, 10 रुपए वाले स्टैंप पे बनवाना है आपको। उसमें प्रॉपर मुहर रहनी चाहिए, और आपको वो मुहर दोनों पे रहनी चाहिए, और ये अंडरटेकिंग भर के ऐसे बनेगा आपका गैप एफिडेविट। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। तो ये होगा गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। अब देखिए एंटी रैगिंग में जो कंफ्यूजन है, अब एंटी रैगिंग को कंसीडर करते हैं। तो एंटी रैगिंग सबके लिए है,
गैप सर्टिफिकेट तो जिनका रहेगा उनके लिए है, लेकिन एंटी रैगिंग सबके लिए। अब ये आपको क्या करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, एंटी रैगिंग के ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से बना सकते हैं। जो भी डिटेल है वो उसको भरेंगे। अगर उसमें आपका डिटेल नहीं मैच हो रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल करके बोला कि सर उसमें कॉलेज नहीं शो कर रहा है, तो अगर कॉलेज नहीं शो कर रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ऑनलाइन मत बनवाइए, ऑफलाइन किसी भी वकील से कांटेक्ट करके उससे या फिर तहसील पे आप बनवाइए। वो क्या करेगा, दो अंडरटेकिंग आपके पास है, एक पेरेंट का और एक स्टूडेंट का, दो अंडरटेकिंग। तो स्टूडेंट वाला पेरेंट वाला दोनों आपको भरना है। आप दोनों भर के लेके जाइए, वहां पे तहसील से 10 रुपए का स्टैंप देगा, उसको और इसको तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 रुपए का एक स्टैंप बना के स्टूडेंट के साथ, फिर 10 रुपए का एक स्टैंप बनवा के पेरेंट्स के साथ, तो दोनों के साथ अलग अलग 10-10 रुपए का दो स्टैंप लेके लगा के और फिर अंडरटेकिंग आपको भर लेना है। ऑनलाइन वाले में अगर आप बनवाते हैं तो ऑनलाइन वाले के साथ भी स्टैंप लगा दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन वाला जो आप बना रहे हैं उसमें स्टैंप नहीं लगा हुआ है, और स्टैंप लगाना बहुत जरूरी है। यही अंडरटेकिंग का एक प्रमाण होता है कि आप जो भी दे रहे हैं, सत्य दे रहे हैं, वो सही है, तो आपको स्टैंप देना पड़ेगा। स्टैंप बहुत जरूरी है, स्टैंप लगाना है आपको, दोनों पे लगाना है, चाहे आप ऑफलाइन बनवाइए चाहे ऑनलाइन बनवाइए, दोनों पे स्टैंप लगवा के ले जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर वहां पे जल्दी जल्दी आप कॉलेज में कैसे बनवाएंगे, इसलिए ये सारी चीजें मैं डिटेल में पहले बता रहा हूँ। अब इतनी डिटेल में तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको नहीं समझ में आया होगा, ये बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। कुछ भी डिटेल अगर मिसिंग हो रही है ऑनलाइन में तो तुरंत ऑफलाइन बनवाइए, कोई रिस्क मत लीजिए। अब अरेंज करना, छोटे से बच्चे तो आप है नहीं, अरेंज करना तो आप जानते ही हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, उसके साथ दो दो तीन तीन चार चार फोटो कॉपी करा के लेके जाना है, उसको एक ही साथ आपको मर्ज करके रख लेना है। एडमिशन के टाइम पे आप जाएंगे, वहाँ पे कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग पे आप बैठेंगे, फिर वहाँ पे आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। अब देखिए, मैं कन्फ्यूजन्स पे बात करता हूँ। सबसे पहले कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स पे बात करता हूँ, उसके बाद आपको स्पॉट राउंड बताता हूँ। तो जो कॉमन कन्फ्यूजन ये है कि फादर को लेके जाना है कि नहीं। तो अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग सारी चीजें अकेले खुद मैनेज कर सकते हैं तो आप अकेले जा सकते हैं। फादर का जो सिग्नेचर का जरूरत जहां फादर का पड़ेगा, वहां पे आप खुद अपने हाथ से अपने फादर के हैंड राइटिंग में वहां पे जो साइन है कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि फादर जाएंगे तभी होगा, अगर आप खुद से वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर। अब स्पॉट राउंड पे बात करते हैं। उसके बाद स्पॉट राउंड पे बात करने के बाद सबसे लास्ट में आपको कमेंट्स पे लेके चलता हूँ, कमेंट्स के सारे डाउट्स वहां पे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड जो होता है, जितनी भी सीटें, तो 4 राउंड होने के बाद स्पॉट राउंड में, अब देखिए स्पॉट राउंड में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पॉट राउंड, और ये सारा मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो जो जहाँ आपको जरूरी लगेगा आप वहाँ पे भगा के वो वीडियो करके आगे करके देख सकते हैं। तो देखिए स्पॉट राउंड होता क्या है, 4 राउंड जब काउंसलिंग आपका खत्म हो जाता है तो स्पॉट राउंड में जो सीटें बचती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबसे पहला इसमें कंफ्यूजन क्या है कि आपको सीट नहीं मिली है। तो स्पॉट राउंड उनके लिए तो है ही जिनको सीट अभी तक नहीं मिली है, स्पॉट राउंड उनके लिए भी है, अदर स्टेट वालों के लिए भी है, CUET UG वालों के लिए भी है, और 10+2 वालों के लिए भी है। अब जो पार्टिसिपेट करते आए हैं, जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, उनको क्या करना है, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में, किसी में भी अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन आपको वो कॉलेज समझ में नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है कि मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको विड्रॉ करना होगा। तो आप जब विड्रॉ करेंगे तो जो अमाउंट डिडक्ट रहेगा, जो अमाउंट डिडक्ट होगा, डिडक्ट होके जो अमाउंट वापस आएगा विड्रॉ करने के बाद, ध्यान से समझिए, स्पॉट राउंड के लिए अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो उसको आपको विड्रॉ कर लेना है। विड्रॉ आपको सब स्पॉट राउंड स्टार्ट होने के डेट से पहले कर लेना है, यानी कि आपके पास अभी टाइम है, इसी टाइम में आप विड्रॉ कर लीजिए। और विड्रॉ का अमाउंट जो होता है वो आता कब है, कम से कम 1 हफ्ते लगते हैं वो अमाउंट आने में, तो बहुत जल्दीबाजी की बात नहीं है। अब आप देखिए स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या होगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, लेकिन 20,000 रुपये जो अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। अब वो आपको पहले देना पड़ेगा, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है उनको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद 20,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा। अब जब आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो 20,000 रुपये आप दिए रहेंगे वो तुरंत आपको वो सीट मिल जाएगी। फिर आप बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट जो रहेगा वो फीस आप देके एडमिशन ले सकते हैं। अगर
आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आपका जो 20,000 रुपये रहेगा वो टोटली 20,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये वो वापस आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर सीट मिल जाती है तो तुरंत वो 20,000 रुपये आपका उसमें जुड़ जाएगा, और अगर वो सीट आप छोड़ देते हैं तो ना तो 20,000 रुपये आपको मिलेंगे, ना तो वो 20,000 रुपये आपको मिलेंगे, और ना तो सीट मिलेगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको सीट मिल गई है, तो आपको तुरंत उसको बाकी का जो भी अमाउंट है दे के आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ना आपको सीट मिलेगी, ना आपको 1 रुपया मिलेगा। अगर आपको सीट नहीं मिली रहती है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, और जो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का अमाउंट रहेगा वो नहीं वापस होता है। तो ये 1,000 रुपये सिर्फ आपका जाएगा, 20,000 रुपये नहीं जाएगा स्पॉट राउंड में। तो ये होगा पूरा स्पॉट राउंड का प्रोसीजर। किनको पार्टिसिपेट करना है? सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपने फर्स्ट राउंड से फोर्थ राउंड तक पार्टिसिपेट किया है तब भी आप विड्रॉ करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको सीट अभी तक नहीं मिली है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप अलग के स्टूडेंट है CUET UG के, तब भी आप दे सकते हैं। अगर आपने एक राउंड भी पार्टिसिपेट नहीं किया और रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है और JEE के स्टूडेंट हैं आप, तो आप अलग से एक रजिस्ट्रेशन करके 1,000 रुपये पेमेंट करके वापस से आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है, सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने 1,000 पेमेंट किया है तो आपको नहीं करना है, नहीं किया है तो आपको 1,000 पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करना है, और 20,000 रुपये आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। और अगर आपको सीट मिलती है तो ही वो अमाउंट आपको लगेगा, नहीं तो वो अमाउंट आपका वापस हो जाएगा। इसके लिए 2 राउंड है, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, 2 राउंड आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा। अब ये टोटल बात हो गई स्पॉट राउंड पे। मुझे लगता है आपका स्पॉट राउंड का जो भी कंफ्यूजन था वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब चलिए कुछ कॉमन डाउट देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए, और फिर स्पॉट राउंड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं आपसे कांटेक्ट कैसे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिलेगा, जो एडमिन है, एडमिन मैं ही हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना है तो इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ के किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मैं करा सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चलिए कुछ कॉमन डाउट्स यूट्यूब के देखते हैं, जो कमेंट आए हुए हैं, इससे भी आपके कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, इससे भी आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यूट्यूब के कुछ कमेंट्स को लेता हूं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने पूछा है, भाई एंटी रैगिंग ऑनलाइन कर लिया है, अब क्या स्टैंप वाला भी करवाना पड़ेगा? तो ऑनलाइन वाला अगर आपने बना लिया है तो आपको सिर्फ स्टैंप लगाना है। स्टैंप वाला पूरा डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको स्टैंप लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट डाउट क्या है, सर स्पॉट राउंड में क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? रैंक इनको तो मिलेगा, ये तो मैंने बताया ही। अब इन्होंने जो डाउट पूछा है, इन्होंने पूछा है कि AKTU के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने पे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था। ये बिहार से हैं, आउट मतलब यूपी के स्टेट से बाहर के हैं, और इनका ये सवाल है कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और मैं अभी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको 1 रुपये का अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप फिर से करेंगे लेकिन आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये इनका कंफ्यूजन का हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, पूछे हैं भैया EWS सर्टिफिकेट तहसील में है पर मुझे जाना पड़ेगा उसका। तो देखिए, कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहता तो उस डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो वहां से आप उसको वहाँ बोल सकते हैं कि सर एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कॉलेज कैसा है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, कॉलेज ठीक ही है। अब देखिए, इन्होंने पूछा है स्पॉट राउंड वालों को स्कॉलरशिप 1 ईयर वालों को मिलती है या फिर पूरे 4? अब देखिए, पिछली वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने ये बताया था कि स्पॉट राउंड वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं सब में स्पॉट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। प्राइवेट में भी बहुत ही रेयर कंडीशन में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो लो लेवल के कॉलेज हैं, तो उनमें स्कॉलरशिप नहीं आती है, वो भी टीचर की गलती से। नहीं तो आपको स्पॉट राउंड में भी पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रेगुलर स्टूडेंट है वैसे स्पॉट राउंड के सारे स्टूडेंट्स को वो लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये पूछ रहा है राउंड 4 का अलॉटमेंट आ गया है और ओपन क्लोजिंग रैंक। अब ये सोल्यूशन मैंने बताया कि टेक्निकल ग्लिच है, ये आप डाउट पढ़ सकते हैं, टेक्निकल ग्लिच है इसलिए शो नहीं कर रहा है, कुछ दिन में शो करने लगेगा। फिर देखिए, ये पूछ रहा है क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी? तो क्लासेज एडमिशन के कुछ टाइम बाद स्टार्ट होती हैं, लाइक
1 वीक के बाद स्टार्ट होती हैं। अब इन्होंने तो फीस पूछा है तो इनको मैंने बताया है। कमेंट का मैं देखिए हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट रहता है और उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, वो कमेंट करता है, तो मैं उसका जवाब थोड़ा लेट से जब देखता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो जरूर मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सबका मैंने रिप्लाई किया हुआ है। फिर देखिए इन्होंने पूछा भैया मेरा गैप सर्टिफिकेट हैंड रिटेन है। हैंड रिटेन कुछ नहीं चलेगा, सब आपको फॉर्मेट में बनवा के लेके जाना है। ये डाउट अगर किसी का हो तो ये आप समझ लीजिए। ये पूछ रहे हैं भैया मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम कैटेगरी डोमिसाइल सब यूपी वाले फॉर्मेट में है, वैलिड होगा या नहीं? बिल्कुल वैलिड होगा। यूपी वाले अगर यूपी के जो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बना हुआ है तो बिल्कुल वैलिड होगा। फिर देखिए ये कुछ पूछ रहे हैं AKG बीजे ब्रांच का फीस देखिए फीस आपको देखने के लिए आपको कुछ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो वहां पे नोटिस में एडमिशन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग की फीस है वो क्या रहने वाली है। जो आपका एडमिशन फीस है वो क्या रहना, क्योंकि हर कॉलेज में देखिए अलग अलग फीस लगती है। हर कॉलेज का जो फीस लगता है वो अलग अलग लगता है। तो वहां पे आप जब जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या फीस रहने वाला है। अब नेक्स्ट देखिए, वीडियो आपको साफ दिख रही होगी, हाँ बिल्कुल दिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट, हाँ चलिए अभी देखते हैं। इन्होंने पूछा है भैया मेरा इनकम है मेरी मम्मी का है, तेरा मम्मी का है बना है तो चलेगा? तो ठीक है, फादर का है मदर का है बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने IRT लेटरल एडमिशन के लिए प्रोसेस पूछा। अगर आपको लेटरल एंट्री एडमिशन लेना है या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंफ्यूजन देखिए, भैया मेरे को EWS, अब देखिए जो सीट अलॉटमेंट हुई है, अब ये कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूँ कि जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो किस कैटेगरी पे हुई है ये मैटर नहीं करता है। आप किस कैटेगरी के हैं वो मैटर करता है। जिस कैटेगरी के आप रहेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। जो आपको सीट अलॉटमेंट हुई है वो किस कैटेगरी के बेस पे हुई है उससे कोई मतलब नहीं है फिजिकल रिपोर्टिंग का। तो ये फाइनल कंक्लूजन इसका यही है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जिस कैटेगरी के हैं जो डॉक्यूमेंट लगाना है, जो मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। फिर नेक्स्ट देखिए इनका क्या कंफ्यूजन है, भैया आप किस कॉलेज में है, ये मैं बता देता हूँ चलिए सबको। मैं IRT 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, IRT में पढ़ता हूँ, 4th ईयर CSC का स्टूडेंट हूँ। अब देखिए इन्होंने पूछा है भैया मेरा इनकम नहीं है मम्मी का है, तो हाँ ठीक है। ये देखिए एक ही कमेंट कई कई बार कई कई वीडियो पे लोग करते हैं कि उनको जवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक वीडियो पे आप सिंगल कमेंट करेंगे, कुछ देर बाद फिर मैं आऊँगा तो आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। एक एक लोगों ने पूछा है, देखिए यहाँ पे सर्वज्ञ ने पूछा है मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाऊँ ब्रो इस फॉर्मेट में। तो मैंने वीडियो में साफ बता दिया है कि CMO या फिर MBBS डॉक्टर से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन ये भी मैंने बता दिया कि ऑनलाइन आप बिल्कुल एंटी रैगिंग बनवा के ले जा सकते हैं। और देखिए इन्होंने पूछा है, ये थोड़ा इनका डायरेक्ट एडमिशन का मामला था तो इनको मैंने जवाब दिया हुआ है। और फिर देखिए अगर TFW सीट मिली है काउंसलिंग में लेकिन इनकम कम है तो क्या फी वेवर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए TFW सीट नहीं मिली, अच्छा देखिए सवाल इनका मैंने अभी कमेंट देखा तो देखिए TFW सीट नहीं मिली है काउंसलिंग में लेकिन इनकम कम है तो क्या फी वेवर? आपको अगर देखिए सीट अलॉटमेंट हुआ है और फी वेवर हुआ है काउंसलिंग के थ्रू तभी आपको फी वेवर मिलेगा। और ये मैं सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको फी वेवर काउंसलिंग के थ्रू मिल जाता है तो ठीक है, कॉलेज में जाके आपको फी वेवर सीट नहीं मिलेगा, आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। UPTSC के थ्रू जो सीट जैसा सीट अलॉट होता है, जैसा कॉलेज अलॉट होता है, उसी कॉलेज में उसी फीस को ले जाके आपको देना पड़ता है। आप कैटेगरी का कुछ अलग से दिखा के वहां पे कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये है। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या सवाल किया हुआ है, भाई मुझे ये आपने, फिर इन्होंने फीस का पूछा है तो फीस का यही है, आप ऑनलाइन ही चेक करेंगे। और देखिए कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मेरा नॉट एलिजिबल काउंसलिंग बता रहा है। तो जिनका ऐसे तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये पूछे हैं भैया प्राइवेट कॉलेज भी होंगे स्पॉट राउंड में? बिल्कुल हाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं अगर उनमें सीट वेकेंट रहेंगे तो वो जरूर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इनका सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए एक सवाल और एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फीस से अभी मैंने ये लगभग सबका वही है कंफ्यूजन। अब मैं आपको फीस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का नहीं, फीस से रिलेटेड जो भी है इस पे बात करते हैं। लास्ट, ये आपका वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट रहने वाला है क्योंकि जो भी कमेंट है, अभी लगता है मुझे सारे कमेंट मैंने कवर कर दिया और मैं सबका कमेंट करूंगा तो कम से कम हजारों कमेंट है तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इतने वीडियो में लगभग रिपीटेड कमेंट है, इसलिए मैं अभी यहीं पे रुक के अब आपको फीस से बताता हूँ। देखिए फीस मैं आपको लेके चलता हूँ वापस टैब पे, उसके बाद यहाँ बताता हूँ। तो देखिए फीस का क्या मामला है।
जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है, मान लीजिए आपको आईटी लखनऊ, जीएल बजाज, केएनआईटी या फिर बीआईटी, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर है तो उसकी जो फीस रहने वाली है, वो सभी कॉलेजों की जो फीस रहने वाली है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन में नोटिस पे जाएंगे तो एडमिशन में वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ऊपर ऑप्शन बना रहता है, ऐसे यहाँ पे सारे खाने बने होते हैं, ऐसे यहाँ पे नोटिस जो होगा, नोटिस के एडमिशन में वहाँ पे देखेंगे तो एक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा पीडीएफ। इसमें प्रॉपर लिखा रहता है इनका कि क्या क्या फीस रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फीस से लेकर अगर कंफ्यूजन है तो वो ऑनलाइन साइट पे उनके विजिट करके ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे देख सकते हैं क्या फीस रहने वाली है। मैक्सिमम कॉलेज डीडी पे लेते हैं। डीडी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट, जो बैंक से बनता है। और ये सब जो बनवाने का प्रोसेस है ये आज तक था। अब तो 2-3 दिन छुट्टी रहेगी तो बैंक बंद रहेगा, तो ये आपके पास आखिरी टाइम था। लेकिन आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है 18 तारीख, उस डेट पे भी बनवा सकते हैं, 19 को भी बनवा सकते हैं, 20 को चले जाइए फिजिकल रिपोर्टिंग पे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए डीडी से रिलेटेड कुछ और कंफ्यूजन है। कॉलेज देखिए किस वे में फीस एक्सेप्ट करता है, ये ऑनलाइन अब जब साइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे किस वे में फीस लेते हैं। अब एक और कंफ्यूजन, जो आपका ट्यूशन फी रहता है, अगर आपको फी वेवर मिला हुआ है, देखिए सबसे पहले फी वेवर बात करते हैं। अगर आपको फी वेवर मिला हुआ है तो आपका जो ट्यूशन फी है वो माइनस हो जाएगा। तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करके ब्राउचर में ये देख लीजिए कि जो ट्यूशन फी है वो कितना है, तो उसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये ट्यूशन फी मान लीजिए 50,000 है तो ट्यूशन फी 50,000 आप इसको माइनस कर दीजिए, बाकी के जो भी अमाउंट रहेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। अब देखिए तो जो अमाउंट रहेगा, अगर FW नहीं मिला है और आपका 70,000 फीस है तो ये 70,000 का पहले आपको एडमिशन के लिए एक डीडी बनवाना पड़ेगा। ये एक डीडी बनवाना पड़ेगा अगर वो डीडी से लेते हैं तो। अब दूसरा हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो हॉस्टल के लिए अलग डीडी, हॉस्टल के लिए आपको अलग एक डीडी बनवाना पड़ेगा। जो अमाउंट रहेगा वहां पे ऑनलाइन दिखाएगा, इसके लिए अलग डीडी। मेस के लिए अलग डीडी एक बनवाना पड़ेगा। और देखिए एक अमाउंट और लगता है AKTU, कुछ और थोड़े बहुत चार्जेस ले सकते हैं वो। तो वो चार्जेस कुछ ऐसे होते हैं जो रिफंडेबल होते हैं, लास्ट ईयर जब आप जाएंगे तो वो रिफंडेबल हो जाएंगे। कॉजन मनी टाइप का होता है, कॉजन मनी अभी देख लीजिएगा, कॉजन मनी टाइप का होता है। तो कॉजन मनी वो वापस हो जाता है, रिफंडेबल होता है, वो साइड पे लिखा रहता है। तो अगर वो कॉजन मनी लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए एक और टाइप का मनी होता है जो 7500 रुपये है। सारे कॉलेज में ये अमाउंट सेम होगा, 7500। ये अमाउंट क्या है? ये AKTU की फीस है, AKTU की फीस। तो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में रहिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज में रहिए, किसी भी कॉलेज में रहिए, आपको ये फीस कब पेमेंट करनी है? जब एग्जाम आने वाला रहता है उसके 1 या 2 हफ्ते पहले आपको एग्जाम फीस पेमेंट करनी पड़ती है। सारा फीस कर देने के बाद कॉलेज से रिलेटेड जितनी फीस होती है, सारी जितनी फीस होती है सब सबमिट करने के बाद आपको ये अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ये एग्जाम फीस होता है और ये ईयरली लगता है। ये आपको साल में एक बार देना पड़ता है, सेमेस्टर वाइज नहीं देना रहता है। साल में एक बार आपको 7500 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद आप 2 सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके 4 साल आपको 7500 फीस के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। और जो भी अमाउंट रहेगा ये सबका आपको, ये तुरंत कॉलेज वालों को नहीं देना है, ये आपको ऑनलाइन जब साइट ओपन होगी AKTU की तो उसका जो फॉर्म फिलअप का होगा वहाँ पे फीस, एग्जाम फीस वो आपको पेमेंट करनी रहेगी। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा। अब मुझे लगता है कि इस एक वीडियो में मैंने सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर किया है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, स्पॉट राउंड से रिलेटेड, और जो कुछ कॉमन कंफ्यूजन थे उससे भी रिलेटेड। मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई डाउट होगा। अगर फिर भी कोई डाउट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि कितना भी डाउट क्लियर कर लें, माइंड है तो कुछ ना कुछ डाउट आ ही जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डाउट से परेशान है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मैंने बहुत मेहनत करी है वीडियो बनाने में, बहुत सारे लोगों का कमेंट को एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और सब सही जवाब दे रहा हूँ। इससे ऊपर, इससे इधर उधर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वीडियो को बनाने में जब इतनी मेहनत लगती है तो आपका सिर्फ एक मेहनत, सिर्फ एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, बस इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स का मैं जवाब देता हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे और चाहे वो कॉल करे। मैं कॉल भी रिसीव करता हूँ, सबका कॉल रिसीव करता हूँ, सबको फ्री में, कोई चार्ज नहीं एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये आप अदर स्टूडेंट से जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। और फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए।
और आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी चाहिए हो या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।